हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ड। तो ये 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 1 और इस चैप्टर को हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ड। जो लिविंग वर्ड है यानी कि जो जैविक संसार है वो कितना वंडरफुल है, यानी कि कितना आश्चर्यजनक है। ठीक है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एक वाइड यानी एक विस्तृत रेंज है, श्रृंखला है, जो कि बहुत अमेजिंग है। इस लाइन का मतलब है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट अराउंड अस। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एक्स्ट्रा, तो ये जस्ट मिनट, ये मैं यहाँ से कर लेती हूँ। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स का मतलब है असाधारण हैबिटेट्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हैबिटेट का मतलब क्या होता है। हैबिटेट का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल प्लेस होता है रहने का, जो नेचुरल लिविंग प्लेस होता है, उसको हम उसका हैबिटेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि लॉयन है, तो लॉयन का हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट, नेचुरली। या फ़िश है सपोज, तो फ़िश का हैबिटेट क्या होता है? वाटर। या मंकी है, उसका हैबिटेट क्या है? ट्रीज, लाइक दिस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण, यानी ऐसे हैबिटेट हैं जिनके बारे में हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। क्लियर? तो इसलिए क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है उसका एग्जाम्पल। जस्ट ए मिनट में थोड़ा सा इसको यस जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट ए मिनट इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ। यस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोल्ड माउंटेन्स। ठीक है। इसके अलावा क्या है? यानी ठंडे पर्वत। और क्या है? डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं उनको हम पर्णपाती वन भी कहते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनकी विशेषता होती है कि यहाँ पर मौजूद जो पेड़ होते हैं वो लगभग साल में एक बार ज़रूर क्या गिराते हैं? पत्तियाँ गिराते हैं। यानी साल में एक बार पेड़ों से पत्तियाँ ज़रूर गिरती हैं। ओके। और यहाँ पर जो बारिश होती है, रेनफॉल 70 से लेके कितना? फ्रॉम 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक क्या होती है? यहाँ पर बारिश होती है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा दिया हुआ है ओशियन, यानी कि महासागर, समुद्र। फ्रेश वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर की जो झीलें होती हैं। और इसके अलावा डेजर्ट है और हॉट यानी गर्म झरने। तो हम सोचते हैं कि भाई गर्म झरने में लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रहेंगे, तो ये एक असाधारण हैबिटेट हो गया। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लीव अस स्पीचलेस। तो यहाँ पर वैसे स्पीचलेस से मतलब है यहाँ पर एक तरीके से अमेजिंग कर देना, आश्चर्यचकित कर देना। तो ये इस तरीके के हैबिटेट हमें कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित कर देते हैं। द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स। गैलोपिंग हॉर्स से मतलब है जो तेज रेस के घोड़े होते हैं, बहुत सरपट दौड़ते हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ने, यानी ऐसे घोड़े जो रेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हाँ, आपने देखा होगा जैसे कई बारी जो दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर या ऐसे सीनरी वगैरह कोई पिक्चर भी होती है ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स। और जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन विच दे लिव, उसके अकॉर्डिंग वो माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। द वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। या फिर द अटैकिंग शार्क, यानी एक आक्रामक शार्क। इवोक्स अवे तो इवोक्स अवे हम यानी हम एक विश में एक डर पैदा कर देती हैं जैसे, या हम कहते हैं एक आश्चर्यचकित कि ऐसे कैसे है, लाइक दिस। एंड ए डीप सेंस ऑफ वंडर, और कहीं ना कहीं हम सोच में पड़ जाते हैं, आश्चर्यचकित की सीमा को पार कर जाते हैं कि हाँ यार ये भी चीज़ें हैं। ठीक है। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, तो जो पारिस्थितिकी विरोध हैं। एंड द कॉपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड अमॉन्ग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी। और इवन द मोलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज़ लाइफ। तो देखिए, व्हाट इंडीड इज़ लाइफ, इसका मतलब होता है कि वास्तव में लाइफ क्या है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं? क्या क्वेश्चन सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि भाई वास्तव में लाइफ क्या है? कौन कौन से? एक तो इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट,
ठीक है, जो पारिस्थितिकी विरोध है, ठीक है, कहीं पर पारिस्थितिकी विरोध से मतलब है कहीं पर किसी तरीके का इन्वायरमेंट होता है, कहीं पर किसी तरीके का इन्वायरमेंट होता है, और कॉपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के, तो वो क्या बनाते हैं, वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के बीच में जो आपसी कॉपरेशन है, जिस तरीके से वो रहते हैं, ठीक है, मिलजुल के क्या करते हैं, वो मिलजुल के रहते हैं, ओके। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, कॉपरेशन हो गया है, एंड अमॉन्ग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी। अब हमें यहाँ पर समझना है कम्युनिटी क्या है। तो देखिए, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं एक तरीके से कम्युनिटी क्या है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। क्या, ग्रुप ऑफ क्या, पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ की जो वो क्या कहते हैं पॉपुलेशन होती है, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, उनके ग्रुप को कहते हैं कम्युनिटी। तो जो इंटरेक्शन है विद इन द पॉपुलेशन, या जो कॉपरेशन है विद इन द कम्युनिटी, और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल, और जो मॉलिक्यूलर एक तरीके से ट्रैफिक है, यानी जो मॉलिक्यूलर गतिविधियां हैं, एक तरीके से जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी कोशिका के अंदर, किसके अंदर, कोशिका के अंदर। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ट्रैफिक से मतलब क्या है, तो देखिए सेल यानी कि कोशिका के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इसके अलावा और क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े छोटे हर तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और और सेल्स के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, ठीक है। तो हर एक, इसके अलावा जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, कोई भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, तो हर एक सेल ऑर्गेनेल अपना एक फंक्शन करता है, अपनी एक एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो उसी को, और या फिर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी बायोमॉलिक्यूल हो, तो हर एक का अपना एक रोल होता है और हर एक अपना एक फंक्शन करता है। तो उसी को क्या कह दिया है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन। तो ये हमें कहीं ना कहीं डीपली गहराई में हमें ये रिफ्लेक्ट करती है किस चीज़, क्या सोचने में, कि वास्तव में लाइफ क्या है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। अब देखिए, इस एक क्वेश्चन में दो निर्विवाद, ठीक है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है निर्विवाद, क्वेश्चंस छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं, यानी एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। अब पहला क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ए टेक्निकल वन, सॉरी द फर्स्ट इज़ ए टेक्निकल वन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, टेक्निकल वन है, एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। एंड द हाँ जी, तो फर्स्ट ये कहता है कि भाई जो क्या कहते हैं, जस्ट ए मिनट, हाँ, द फर्स्ट इज, तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं तकनीक रूप से जुड़ा हुआ है, और वो एक तरीके से आंसर हमें मतलब इसमें एक आंसर ये छुपा हुआ है कि लिविंग और नॉन लिविंग, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। एंड द सेकंड इज़ ए फिलोसफिकल वन, और जो दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर वो थोड़ा सा दार्शनिक है। एंड सीक आंसर टू व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ इज़, और इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है कहता है कि भाई हमारी जो लाइफ है इसका पर्पस क्या है। एक तो क्वेश्चन हो गया कि लाइफ क्या है, एक क्वेश्चन हो गया कि भाई लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग में क्या विरोधाभास है, और एक है क्या कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। तो जो साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि भाई हम सेकंड क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कि भाई क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक फ़िलोसफिकल हो जाता है। कैसा हो जाता है, फ़िलोसफिकल हो जाता है। तो ये जो साइंटिस्ट होते हैं वो तो एविडेंसेस और प्रयोग या टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज़्यादा जोर देते हैं, क्लियर, एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पे, तो वो दार्शनिक उन फैक्ट पर कम जोर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बट वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग। लेकिन हम इस बात पे ज़रूर प्रकाश डालेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, या हम किसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि हमारे चारों तरफ, तो इसका सारांश क्या है, पूरा इस पैराग्राफ का पूरा सारांश ये है कि भाई कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर
अमेजिंग और डिफरेंट काइंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं और उतने और डिफरेंट काइंड के हैबिटेट भी मौजूद हैं। और हम ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशंस होती हैं उनके अंदर भी कोऑपरेशन होता है और अमंग द कम्युनिटी कोऑपरेशन होता है। हम ये देखते हैं कि जो सेल है, कोशिका है, उसके अंदर क्या है, एक पूरा मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है किसी भी सेल के अंदर। तो कहीं ना कहीं हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि लाइफ क्या है, किस तरीके से है लाइफ। हम ये सोचते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में उठते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो होपफुली ये जो पैराग्राफ है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ लिविंग। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म किन्हें हम कहते हैं। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, we conventionally look for distinctive characters exhibit by living organism। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, कन्वेंशनली यानी कि नॉर्मली हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा धारण करने वाले डिस्टिंक्टिव यानी कि विशिष्ट या अलग कुछ कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं, सोचते हैं कि भाई हाँ कुछ तो उनमें खास है कि वो लिविंग है, हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। तो वो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो देखिए अब जैसे कि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो मेंशन है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ है, ग्रोथ, सॉरी जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा नीचे हो गया ये, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एंड एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट ए क्या सुटेबल रिस्पॉन्स come to our mind immediately as unique features of living organism। yes। तो जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमारे माइंड में इमीडिएटली कुछ यूनिक फीचर आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके पास में एबिलिटी होती है कि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस कर सकें और उसके अकॉर्डिंग एंड माउंट ए सुटेबल रीजन और उसके अनुकूल रिस्पॉन्ड कर सकें। तो ये क्या कहते हैं, ये कैरेक्टर्स हमारे माइंड में आते हैं। वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। यस, यहाँ पर दिया हुआ है वन कैन ऐड ए फ्यू मोर। तो हम इसके ये जो फीचर्स दिए हुए हैं इनके अलावा हम और फीचर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, अपने आप को रेप्लिकेट करने की एबिलिटी, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना। अब देखिए यहाँ पर सेल्फ ऑर्गेनाइज से मतलब है अगर हम अपना बॉडी का बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो हमारे बॉडी में सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल्स हैं। तो सेल्स ने अपने आप को क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया टू फॉर्म द टिश्यू। क्लियर, टिश्यू ने ऑर्गेनाइज कर लिया है टू फॉर्म द ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन functionally to form the organ system and organ system organized functionally structurally to form the organism। तो इस तरीके से सेल्फ ऑर्गेनाइज हो गया। इंटरेक्ट एंड ये क्या है, इमरजेंस टू दिस लिस्ट। और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। तो देखिए अब हम ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली यहाँ तक सेल्फ ऑर्गेनाइज, यहाँ तक ईच ऑफ दिस तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो से स्टार्ट करेंगे।